हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज आपसे जितिया व्रत में बनाए जाने वाले नोनी के साग के चटपटे पकौड़ों की रेसिपी शेयर करें। साथ ही मड़वा की सॉफ्ट और फूली फूली रोटियों की रेसिपी शेयर करें। मड़वा को नाचनी या तो रागी भी कहा जाता है और इसकी रोटियां पहले मोटी बनती थी, पर इस तरीके से आप बनाएंगे तो अच्छी रोटी बनती है। क्रिस्पी करारे नोनी के साग, जिसे नोनिया साग भी कहा जाता है, ये बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है जो जितिया व्रत में ज़रूर से खाया जाता है। ये दोनों ही चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को शरीर में बढ़ने नहीं देती। दोनों की रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, नोनी का साग मेरे छत के गमले पर ही उग गया है, तो छत पर ही अच्छी तरीके से साफ सुथरे बकेट में धो लिया। इसके बाद घर में लाकर साफ सुथरे नोनी के साग को 1 से 2 पानी से और धोऊंगी, क्योंकि इसमें बीज वगैरह फंसे होते हैं जो मैं आपको पानी से धोते समय दिखाऊंगी। देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, पर जो ये पानी है ना, ये डालने के बाद नोनी के साग से कुछ पत्ते, डंडी और छोटा छोटा काला दाना जैसा निकलता है, जो अगर गमले में वापस आप डालेंगे तो नए पौधे उससे निकल जाएंगे। वो जो काला छोटा छोटा होता है ना, वही नोनी के साग का बीज होता है। तो इस पानी को मैं गमले में डालने जा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल साफ़ पानी है। इसका मतलब साग अच्छे से साफ़ हो चुका है, पर बाज़ार में जो मिलता है ना, उसमें बाल और बहुत सारी गंदगी होती है, तो अच्छे से धोएं। नोनी के साग के बारे में आपसे एक इंटरेस्टिंग बात शेयर कर रही हूँ। अगर इसे मिट्टी से सुबह के समय निकाला जाता है तो इसमें हल्की खटास होती है, पर शाम में निकालते हैं तो उस खटास में भी हल्की मिठास होती है। तो किस समय पर तोड़ा गया है, इस पर भी इसका टेस्ट डिपेंड करता है। साग को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट करें, क्योंकि इससे क्रिस्पीनेस पकौड़ों की कम हो जाती है। हल्का मोटा ही रखें। नोनी के साग में कैल्शियम और विटामिन के पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट में फ़ायदेमंद है। फोलिक एसिड बच्चों के दिमाग और नसों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। नोनी के साग में विटामिन ए और सी दोनों माँ और बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। यह साग प्रोटीन से भी भरपूर है, तो माँ और बच्चों दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो पहले की जो ट्रेडिशंस थे ना, ये सारी चीज़ें खाने की समय के अनुसार, वो आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंस साइंस के अनुसार भी फील करा रहा है। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को मिक्सी में पेस्ट करके रखें। इस पेस्ट के मॉइस्चर और साग के खुद के मॉइस्चर में ही पहले हमें घोलना है इसे। जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालें, हल्दी पाउडर डालें, नमक डालें, छोटी चम्मच से 4 चम्मच बेसन डाला है मैंने, और छोटी चम्मच से ही 2 चम्मच चावल का आटा डालें, जो कुरकुरापन बढ़ाएगा। ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, नहीं तो बेसन बेसन लगेगा। और अभी यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं डालें। ढककर 15 से 20 मिनट रहने दें। जो भी नमक से पानी रिलीज़ होगा वो इतनी देर में हो ही जाता है। ज़रूरत हो तो 1 से 2 चम्मच पानी डालते हुए कंसिस्टेंसी हल्की गीली एडजस्ट करें, पर बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो पकौड़े तेल ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे। फ्राइंग पैन में तेल डालकर तलेंगे ना, तो तेल कम लगता है। तेल गर्म होने पर छोटे छोटे पकौड़े डालें, चाहे तो कटलेट की शेप में भी डाल सकते हैं, पर इस तरीके से खुला खुला डालने पर बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा। पलटते हुए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर तल लें। इस तरीके से सारे पकौड़े जो तैयार होंगे ना, काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। आपने आवाज़ पहले ही सुनी है कितनी क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। अच्छा, जो दूसरी बार के पकौड़े मैंने तले उसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल दी है, क्योंकि हरी मिर्च थोड़ी अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ खाने में। इन पकौड़ों को आप वैसे भी स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, पर जितिया में इसे मड़ुआ की रोटी के साथ खाया जाता है। तो मड़ुआ की रोटी झटपट से बनाने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 कटोरी पानी गर्म किया है, उसमें नमक डालें और 1 कटोरी मड़ुआ का यानी रागी का आटा उसमें डालकर मिक्स करते हुए चलाएं। जब ये गाढ़ा होने लगता है ना, तो आँच बंद करें और हल्का ठंडा होने के बाद इसे मसलते हुए, जैसे गेहूं का आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंद लें। यहाँ पर 1 चम्मच अगर घी डाल देंगे तो और भी चिकना ये आटा तैयार होता है। और मड़ुआ का सूखा आटा लगाते हुए बेलते हुए बिल्कुल गेहूं के आटे की जैसे रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही प्रिपेयर कर लें। जैसे गेहूं के आटे की रोटियां बेलते समय घूमती हैं, वैसे ही ये रोटियां भी घूमेंगी। चाहे
तो इसे किसी ढक्कन वगैरह से कट करके बिल्कुल गोलाई में तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। इससे सारी रोटियां एक साइज़ की बनेंगी और बिल्कुल सुंदर लगेंगी। तवे को तेज़ आंच पर गर्म करके रखें और एक बार पलटें, फिर दूसरी बार वापस से पलट लें। अपने आप से फूली फूली ये रागी की रोटियां रेडी हो जाती हैं, जिसे आप कितना भी मोड़ लें ये टूटेंगी नहीं। घी लगाएं और नोनी के पकोड़ों के साथ खाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।